Hello everyone. Today we are discussing a major breakthrough in the medical sciences, which is the approval through the drug called Vepdegestrant, which is for the cancer. This drug has been approved by FDA. This is the first drug approved by FDA based on the PROTEC technology. We'll discuss about this technology in the further part of this video. So, what made this a revolutionary step? It's the difference from the traditional drug. अभी तक हमारे पास जो भी ट्रेडिशनल ड्रग्स थे ना, वो सिर्फ ब्लॉक करते थे हार्मफुल प्रोटीन्स को, जो भी जिससे कैंसर सेल्स ग्रो होते थे। पर दिस ड्रग ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है उनको। सो समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ड्रग है किस पेशेंट के लिए। इट इज फॉर द ER पॉजिटिव एंड HER2 नेगेटिव एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट who has developed ESR1 mutation। तो नॉर्मली क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर सेल्स ग्रो बिकॉज ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन। तो नॉर्मली जो कैंसर थेरेपीज होती है ना, वो इस ड्रग को ब्लॉक कर देती हैं। तो अब तो हमारा काम हो ही रहा है, हमने इसको ब्लॉक करना था, ब्लॉक हो गया। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आती है जब सेल्स डेवलप ESR1 म्यूटेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसमें सेल्स का शेप चेंज हो जाता है। जब शेप चेंज हो जाता है तो थेरेपी के बाद भी सेल्स कीप ऑन ग्रोइंग, अब वो ब्लॉक नहीं होंगे। तो इसलिए वी नीड अ न्यू फॉर्मूला और टेक्नोलॉजी। तो तब हमारे पास आती है दिस न्यू ड्रग वेप्डेगेस्ट्रेंट। तो अब इसको समझो कि ये काम कैसे कर रही है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो कि हमारे सिस्टम में एक मशीन है जो कि खराब हो गई है। तो जो अब तक की ड्रग्स थी, द ट्रेडिशनल ड्रग, वो इसका स्विच ऑफ कर दे रही थी। तब तक सही काम चल रहा है, हमारा स्विच ऑफ हो गया, देयर विल बी नो दिक्कत इन आवर सिस्टम। तो उसके बाद हो जाती है ESR1 म्यूटेशन। इसको समझो कि अब इसका स्विच परमानेंटली ऑन हो गया। जब स्विच परमानेंटली ऑन हो गया तो अब कोई नया सोल्यूशन चाहिए हमें। तो नया सोल्यूशन है हमारी नई ड्रग। वो क्या करेगी? अब मशीन को वो ऑन ऑफ नहीं करेगी कि ऑफ कर दिया तो हमारा काम चल जाएगा। वो मशीन को पूरी तरह से रिमूव ही कर देगी। तो मशीन है जो हमारी है हार्मफुल प्रोटीन, उनको रिमूव कर देगी विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड प्रोटेक। एंड प्रोटेक स्टैंड्स फॉर प्रोटियोलिसिस टारगेटिंग काइमेरास। तो ये है हमारा नया सोल्यूशन, है ना, हमारी नई ड्रग। इट हैज टू एंड्स। One is attached to this ER, which is estrogen receptor, and the second end is attached to E3 ligase। अब E3 ligase होता है, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो यूबिक्विटिन टैग लगा देता है। ये एक मॉलिक्यूलर टैग होता है। तो टैग कैसे लगाते हैं? इसको ऐसे समझो कि ये है जो मेरा काम खराब कर रहा है, इसे मुझे फेंकना है ना। मान लो ये है कूड़ा, तो कूड़ा उठाने वाला है ये प्रोटियोसम्स। ये प्रोटियोसम्स एंड यूबिक्विटिन ना हमारी बॉडी में ही होता है। ये हमारे सेल्स में होता है। ये भी प्रोटीन होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है हमारे सेल्स में, जिसे हम बोलते हैं कि जो रिसाइकल वगैरह करता है या डिग्रेड करता है जो भी पार्ट जो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो ये है कूड़ा उठाने वाला या कूड़ा डंप करने वाला या कूड़े को डिस्कार्ड करने वाला। तो प्रोटियोसम को पता कैसे चलेगा कि मुझे फेंकना किसको है? इसको फेंकना है, इसको फेंकना है, किसको फेंकना है? तो प्रोटियोसम को पता चलेगा इसकी वजह से, ये जो मॉलिक्यूलर टैग है जिसे हम बोलते हैं यूबिक्विटिन। तो इस पे लग गया टैग। अब इसको पता चल जाएगा कि मुझे इसको फेंकना है, तो प्रोटियोसम रिकॉग्नाइज करेगा टैग को और ER विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ये प्रोसेस है। इसकी वजह से हम इसे एक रेवोल्यूशनरी और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पर ट्रेडिशनल में क्या होता था, हम सिर्फ ब्लॉक कर रहे थे, हम सिर्फ मशीन का स्विच ऑफ करके ना उसे साइड पे कर दे रहे थे। तो स्विच फिर से ऑन हो गया था जब म्यूटेशन हमने समझा था। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट कि ये हमने जो अभी जो हमारी ये ड्रग है ना वेप्डेगेस्ट्रेंट, ये है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि हमारे पास ये हमने इसके लिए दवाई बना ली। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे हम विद द हेल्प ऑफ द सेम टेक्नोलॉजी एंड सेम प्रिंसिपल वी कैन मेक अनदर drugs for the prostate cancer, lung cancer, Alzheimer, or other genetic disorders. Now I hope you will get this topic अच्छे से, and for the same purposes, for the practice purposes, I have made this question for you. And if you still have a doubts, please let me know. And इसका आंसर प्लीज आप कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। थैंक यू सो मच।